Evening to all of students. So now some points related to your chapter matters in our surrounding. है ना? They had been discussing also about factors affecting the evaporation. है ना? In just back video. Now a point evaporation is the cause of cooling. इवोपोरेशन जो है ठंडापन का कारण है, यानी इवोपोरेशन के कारण आपका जो है कोई भी बॉडी ठंडा हो जाता है। अब कहिएगा कैसे, तो ध्यान से आप देखिएगा इवोपोरेशन के कारण कैसे ठंडा होता है। देखिए क्वेश्चन मैंने भी बना दिया, एक्सप्लेन दैट इवोपोरेशन इज कॉज ऑफ कूलिंग, है ना। इवोपोरेशन इज द कॉज ऑफ कूलिंग, इवोपोरेशन ठंडा होने का कारण है। कैसे देखिए, पहले आप समझ लीजिए। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। छत पर आप लोग पानी छिड़कते होंगे गर्मी के दिनों में। अभी देखिए गर्मी का दिन है, समर सीजन है। समर सीजन है, आप लोग छत पे पानी छिड़कते होंगे। तो छत पे अगर पानी छिड़कते होंगे तो आप देखिए क्या होगे, आप देखते होंगे कि छत ठंडा हो जाता है पानी छिड़कने के बाद। आप सोचते हो ऐसा क्यों? देखिए आप लोग सब लोग जानते हैं किसी भी चीज है कि हीट का ट्रांसफर हो, वाटर का ट्रांसफर हो, करंट का ट्रांसफर हो, वोल्टेज का ट्रांसफर हो, ऑलवेज फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। यानी हीट का ट्रांसफर हमेशा जो होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर मैं पूछूं हीट का ट्रांसफर आपको बॉइल वाटर टू आइस में होगा कि आइस टू बॉइल वाटर, तो बॉइल वाटर टू आइस होगा, क्योंकि बॉइल वाटर हीट है, ज्यादा हीट है, और आइस जो है कम हीटेड है ना। तो ट्रांसफर ऑफ हीट ऑलवेज हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। आप बताओ आपका छत ठंडा है कि पानी ठंडा है? तो पानी ठंडा और छत गर्म है, तो छत से गर्मी निकलेगी किसमें? छत से गर्मी निकलेगी और वो गर्मी किसमें चली जाएगी? वाटर में, जिसके कारण वाटर जो है हीटेड होगा और कन्वर्टेड हो जाएगा वाटर वेपर में। इसी को तो कहते हैं इवोपोरेशन। तो इधर इवोपोरेशन हुआ, छत से गर्मी निकल के चला गया कहाँ? एटमॉस्फेयर में, है ना। छत से गर्मी निकल के चला गया कहाँ? एटमॉस्फेयर में, तो छत हो गया ठंडा। बस वही तो मैंने लिखा दिया कि हीट का ट्रांसफर ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ऐसा नहीं कि हीट का ट्रांसफर होगा कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, हमेशा और हमेशा। अगर मैं देखिए 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक बॉडी का है आपको 20 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए कहाँ से कहाँ? 80 to 20 जाएगा। ये हॉट है और ये हॉट है और ये कूल है, तो ऑलवेज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी कौन है आपका? ये 80 वाला, ठीक है, क्लियर है ना। तो छत पर आपने पानी छिड़का, एक बार फिर से देख लीजिए, छत पे आपने पानी छिड़का, तो छत पे पानी हमेशा हीट का ट्रांसफर हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ऑलवेज हीट का ट्रांसफर हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। छत आपका गर्म है और पानी ठंडा है, तो छत से गर्मी निकल गई, हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है। छत से गर्मी निकल कर किसमें चला गया, है ना? छत से गर्मी निकलकर आपको चला गया पानी में, है ना। यहाँ पर छत से गर्मी निकलकर किसमें चला गया? पानी में, और जिसके कारण पानी हीटेड हो गया। अब वाटर बदल गया वाटर वेपर में। वाटर किसमें बदल गया? वाटर वेपर में। तो ये हो गया इवोपोरेशन, यहाँ पर इवोपोरेशन हो गया। अब इवोपोरेशन हुआ तो क्या हुआ? छत से गर्मी निकल के चला गया पानी में, और इवोपोरेशन कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में। तो छत से गर्मी निकल गया तो छत हो गया आपका ठंडा। वही मैंने आपको लिखाया। देखिए एक्सप्लेन दैट इवोपोरेशन इज कॉज ऑफ कूलिंग। हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट इज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट का ट्रांसफर हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। वाटर इज कॉन्टैक्ट विद हॉट बॉडी, जब पानी हॉट बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है। अब कहेगा सर हॉट बॉडी का ही लिखे, अरे भाई ठंडा हुआ होगा तो पक्का है कि वो गर्म होगा, तभी ना कहे क्यों ठंडा हुआ। तो क्या यहाँ से हॉट बॉडी आप ले आए हैं? हॉट बॉडी कहाँ से ले आए भाई? वाटर इज कॉन्टैक्ट विद हॉट बॉडी। हॉट बॉडी नहीं हो लिखेगा चलेगा, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि हॉट बॉडी यहाँ कहाँ से ले आए भाई, तो आप कहिएगा देखिए अगर छत ठंडा हुआ या कोई भी चीज ठंडा हुआ तो पक्का है कि वो गर्म होगा, तब ना ठंडा हुआ होगा जी, है। गर्म है और गर्म हो गया तो पहले कहेंगे कूलिंग। कूलिंग कह रहे होंगे, इसका मतलब पक्का हो के पहले गर्म होगा उसके बाद वो ठंडा हुआ होगा, ठीक है। तो जब वाटर कांटेक्ट होता है हॉट बॉडी में तो हॉट बॉडी रिलीजेज हीट। हॉट बॉडी जो है मैंने जो है हीट को छोड़ देता है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट इज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। आई से हीट को ले लेता है वाटर,
इस हीट को, जिसके कारण वाटर कन्वर्टेड होता है वाटर वेपर में ड्यू टू अब्जॉर्बिंग हीट, है ना। तो वाटर बदल गया वाटर में, तो ये हो गया इवोपोरेशन, और बॉडी से हीट निकल गया तो ये ठंडा भी हो गया और यहाँ पर इवोपोरेशन भी हो गया। तो कह सकते हैं आपका कि 10 बॉडी बिकम्स कूल ड्यू टू इवोपोरेशन। तो इस प्रकार बॉडी कूल हो गया ड्यू टू, है ना, इवोपोरेशन के कारण ठंडा हो गया ना। ठीक है, हम हीट का ट्रांसफर हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है। पानी जब हॉट बॉडी के कांटेक्ट में आता है, हॉट बॉडी समझ गए, ठंडा हुआ होगा तो पक्का है कि वो गर्म होगा। तो हॉट बॉडी गर्म चीज जो है अपना हीट छोड़ देगा, है ना। गर्म चीज अपना, जैसे कि आप खाना जो है खाते हो, है ना, आप गरम दाल को टच कर दिए तो आपको गरम लगा ना, इसका मतलब जो है वो उसमें आप पानी मिला दीजिए, पानी मिलाने के बाद वो ठंडा हो जाता है, इसका मतलब उससे हीट निकला, उससे हीट निकला। क्लियर। तो हॉट बॉडी अपना हीट छोड़ता है, हॉट बॉडी हीट छोड़ा, हीट छोड़ा, इस हीट को कौन लिया, वाटर, जिसके कारण वाटर बदल गया वाटर वेपर में, है ना। तो इस प्रकार वेपर बदल गया तो इवोपोरेशन हो गया, पानी बॉडी हीट छोड़ दिया, इवोपोरेशन हुआ, हीट छोड़ा तो ठंडा हो गया। तो कह सकते हैं इवोपोरेशन इज कॉज ऑफ कूलिंग। एग्जांपल दे दिए, छत पे पानी छिड़कते हैं इवनिंग टाइम में, तो हीट रिलीजेज होता है छत से, तो पानी कन्वर्टेड होता है वाटर वेपर में, है ना। अब्जॉर्बिंग ऑफ हीट, तो कह सकते हैं छत हो गया ठंडा। यही बात होती है आपको मिट्टी के घड़ा, देखते हैं मिट्टी के घड़ा में रखते हैं, समझ गए आप लोग, मिट्टी के घड़ा में रखते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है ना। वाटर इज केप्ट इन द अर्थेन पिचर, अगर पानी को मिट्टी के घड़ा में रखते हैं तो पानी आपका ठंडा हो जाता है। क्यों, देखिए ध्यान से आप देखिएगा, अर्थेन पिचर, मिट्टी के घड़ा में, मिट्टी के बर्तन में जो है बहुत छोटा छोटा पोर्स होता है, होल, पोर्स माने होल, छोटा छोटा छिद्र होता है जो वाटर पार्टिकल्स को अलाउ करता है आउटर सरफेस ऑफ पिचर। पिचर के घड़ा के, देखते होंगे आप, पानी जब घड़ा में भरते हैं तो पानी जब घड़ा में भरते हैं तो उसके चारों तरफ, यानी उसके बाहरी सरफेस पर आप देखते हैं थोड़ा थोड़ा पानी जम जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी जम जाता है। ठीक है, जो अलाउ करता है वाटर पार्टिकल्स टू कम आउटर सरफेस, पिचर के बाहरी सरफेस पर, जिसके कारण क्या होता है, हीट रिलीजेज आउट फ्रॉम द पिचर। घड़ा में से हीट निकलता है। आप कहिए कैसे, ऊपरे है ठंडा पानी और नीचे है गर्म पानी, ऊपरे ठंडा पानी, नीचे है तो गर्म से हीट निकलेगा, तो अंदर वाला गर्मी निकल के कहाँ जाएगा, होल के थ्रू बाहर जाएगा, छिद्र के थ्रू बाहर जाएगा। तो गर्मी अंदर वाला निकल गया तो पानी हो गया ठंडा। वही मैंने लिखा कि ड्यू टू हीट हीट रिलीजेज आउट फ्रॉम द पिचर एंड एस्केप्स, स्पेस में छोड़ना है, कहाँ छोड़ देता है, हवा में, एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण वाटर बिकम्स कोल्डर इन द अर्थेन पिचर। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, पानी जो है अगर रखते हैं मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के घड़ा में, तो पानी हो जाती है ठंडी। क्यों, देखिए क्यों, देखिए हमारा मिट्टी का जो बर्तन है बहुत छोटा छोटा होल्स रखता है, छिद्र रखता है ना, सही बात है। मिट्टी का घड़ा में आप देखिएगा बहुत छोटा छोटा होल्स होगा, आपको अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो अच्छी तरह दिख जाएगा, ऐसे भी पता चल जाता है होल, आप ध्यान से देखिएगा ना तो ऐसे ही पता चल जाएगा होल, है ना। जो अलाउ करता है वाटर पार्टिकल्स को, किसको अलाउ करता है, वाटर पार्टिकल्स टू कम ऑन आउटर सरफेस ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल के वही माने जो घड़ा है ना, घड़ा में जो होल्स है उसके थ्रू थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकल जाता है, जो घड़ा में होल्स है उसके थ्रू थोड़ा थोड़ा पानी कहाँ निकल जाता है, बाहर। ठीक है, तो आउटर सरफेस पर जो है, घड़ा के आउटर सरफेस पर जो अलाउ करता है वाटर पार्टिकल्स को, घड़ा के आउटर सरफेस पर, है ना, जो अलाउ करता है वाटर पार्टिकल्स को घड़ा के आउटर, देखिए उधर लिखा हुआ है आउटर सरफेस पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ड्यू टू हीट, इसके कारण क्या होता है कि हीट जो है बाहर निकल जाता है फ्रॉम द पिचर, ड्यू टू हीट रिलीजेज आउट, इसके कारण जो है हीट जो है वो रिलीजेज आउट होता है, बाहर निकल जाता है फ्रॉम द पिचर, घड़ा में से हीट बाहर निकल जाता है। क्योंकि आप जानते हो हीट ट्रांसफर ऑफ हीट, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो अंदर में गर्म पानी है और बाहर में ठंडा है, तो अंदर से गर्मी निकल के कहाँ चला जाएगा, एस्केप्स इनटू एयर, हवा में चल जाता है। तो अंदर से गर्मी निकल गया तो अंदर वाला पानी क्या हो गया, 10 वाटर ठंडा हो जाता है इन द अर्थेन पिचर। ठीक है, वही मैं पॉइंट बना के लिख दिया कि पानी को अर्थेन पिचर में रखते हैं, विद लीड में ढक्कन होता है, तो वाटर ठंडा हो जाता है 2-3 घंटों के बाद, जेट इज टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है, क्लियर है। तो आप समझ गए कि इवेपोरेशन इज कॉज ऑफ कूलिंग कैसे है, छत पे पानी छिड़कते होंगे तो ठंडी हो जाती है,
आप लोग आपने पढ़ा क्या कि सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में बदल जाता है ना। सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में, और लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में बदल जाता है। लेकिन जस्ट उल्टा होता है प्रेशर में, है ना। गैस को आप लिक्विड को हीट करते थे तो गैस में, अब गैस का प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर ये गैस है आपका, अगर इसका प्रेशर बढ़ा रहे, प्रेशर बढ़ा मतलब इसको दबा कर प्रेशर हम बढ़ाते हैं, ठीक है। ये प्लंगर है दबाने वाला, प्लंगर मीन्स दबाने वाला, है ना। ये प्लंगर से इसको हम दबाएंगे तो बताओ गैपिंग बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीज, है ना। ड्यू टू, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ड्यू टू कंप्रेसिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स, है ना, ड्यू टू कंप्रेसिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स को कंप्रेसिंग करने पर, है ना, देयर decreases the gapping between particles, ठीक है। ड्यू टू कंप्रेसिंग ऑफ गैस को कंप्रेस करने पर, गैस पार्टिकल्स को कंप्रेस करने पर आपका डिक्रीजेज हो जाएगा। किसी भी चीज को दबाओगे तो गैपिंग कमेगा ही, है ना। Decreases the gapping between particles of gas, then gas is converted into liquid, है ना, by increasing the pressure, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर आप किसी भी चीज को दबाओगे, गैस छोड़ो ना, लिक्विड को ही दबाओ, तो लिक्विड का पार्टिकल्स का गैपिंग बिटवीन पार्टिकल्स कम जाएगा तो लिक्विड बदल जाएगा सॉलिड में। तो वही मैंने लिखा, ड्यू टू कंप्रेसिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स, ड्यू टू कंप्रेसिंग ऑफ गैस पार्टिकल देयर डिक्रीजेस द गैपिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस के पार्टिकल्स का गैपिंग कम जाएगा तो गैस बदल जाएगा लिक्विड में, अब ना, बाय इंक्रीजिंग इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर। देखिए यहाँ पर गैस का प्रेशर बढ़ाया गया, दबाया गया, यानी प्रेशर बढ़ाया गया तो गैस बदल गया आपको क्या चीज में, लिक्विड में, ठीक है। ये प्लंगर से, तो गैस का प्रेशर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड में, फिर लिक्विड और प्रेशर बढ़ा दोगे, अब इसको और प्रेशर बढ़ा दोगे तो ये लिक्विड बदल जाएगा आपका क्या चीज में, आपका सॉलिड में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए उल्टा, अब प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वो फैलेगा, तो लिक्विड में, फिर और प्रेशर डिक्रीज करोगे तो और फैलेगा, तो क्या चीज में, गैस में बदलेगा, ठीक है। तो हीटिंग और आपका कंप्रेसिंग में उल्टा रिलेशन है, हीटिंग और कंप्रेसिंग में उल्टा रिलेशन है। अगर आप गैस से लिक्विड को हीट करते हो तो गैस में, लेकिन लिक्विड को कंप्रेस करते हो, है ना, प्रेशर बढ़ाते हो, तो वो जो है फ्री होने के बजाय और कंजस्टेड होगा और बदल जाएगा सॉलिड में, ठीक है। एक नजर फिर से देखो, गैस को प्रेशर बढ़ाओगे तो दबेगा तो लिक्विड में, फिर लिक्विड का प्रेशर बढ़ाओगे तो और दबेगा तो सॉलिड में। अब सॉलिड का इधर देखिए, एरो इधर की ओर दिया है मैंने, एरो इधर की ओर, सॉलिड का प्रेशर डिक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा तो फ्री होगा, है ना। ड्यू टू डिक्रीजिंग प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर पार्टिकल्स, है ना, इंक्रीज इन प्रेशर पार्टिकल्स कम क्लोज, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर पार्टिकल्स बिकम फ्री, पार्टिकल्स फ्री होता है ना। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वो कंजस्टेड होगा, कम क्लोज आएगा, पास आएगा, और डिक्रीज करोगे प्रेशर तो वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड का प्रेशर डिक्रीज करोगे तो और फ्री होगा, है ना। लिक्विड का प्रेशर डिक्रीज करोगे तो फ्री होगा, प्रेशर डिक्रीज करोगे, है ना, कहाँ गया लिक्विड जी, लिक्विड का प्रेशर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, फ्री होगा ना जी, तो फ्री होगा तो सॉलिड बदलेगा, है ना, ठीक है। अब लिक्विड का प्रेशर आप इंक्रीज करोगे, कहाँ लिखा देखिए यहाँ से,
गैस का इंक्रीज इन प्रेशर, तो इंक्रीज करोगे प्रेशर तो वो कम क्लोज जाएगा। एक ध्यान से सुन लीजिए, क्लास में बोल रहा हूँ, गैस का प्रेशर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से वो फ्री होगा। मैंने यहाँ पे लिखा ड्यू टू इंक्रीजिंग इन प्रेशर कम क्लोज, ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर कम क्लोज, तो यानी फ्री होगा, फ्री नहीं होगी, है ना। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी मैं गलती बोल देता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए गलती मैं कभी कभी जानबूझकर नहीं बोलता हूँ ताकि आप जो है अपने आप में डिसाइड कर सको कि आप समझे कि नहीं, माइंड आपका कंसंट्रेट है कि नहीं, इससे पता चलेगा। ठीक है, मैं गलती बोलूंगा भी तो बाद में मैं सुधार दूंगा। ठीक है, आप अपने आप में जो है चेक करिए कि जो है यहाँ पर लगता है गलती, अगर गलती पकड़ना सीख गए इसका मतलब आप जो है समझ रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गैस का प्रेशर बढ़, ध्यान से सुनोगे, एक बार मैं कंफ्यूज करने का कोशिश करूंगा कभी कभी। गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाओगे तो आप बताओ, प्रेशर इसको देखो बढ़ा रहे हो तो वो कम क्लोज आएगा, क्या आएगा, कम क्लोज, पास आएगा। तो जब पास आएगा गैपिंग कमेगा, गैपिंग कमेगा तो लिक्विड में बदलेगा। फिर लिक्विड का प्रेशर बढ़ाओगे, इंक्रीज इन प्रेशर, तो और इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो और कम क्लोज आएगा, और पास आएगा तो और पास आ जाएगा, सॉलिड में बदलेगा। अब देखिए सॉलिड का डिक्रीज करोगे प्रेशर, तो डिक्रीज करोगे तो वो फ्री होगा। यहाँ पर लिख दिया डिक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर पार्टिकल्स बिकम फ्री। तो प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वो फ्री होगा, तब फ्री होगा वो तो सॉलिड से बदल जाएगा लिक्विड में। अब लिक्विड का प्रेशर डिक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वो फ्री होगा, आजाद हो जाएगा, आजाद होगा, इधर उधर फैलने लगेगा, गैपिंग बढ़ जाएगा तो बदल जाएगा लिक्विड गैस में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए गैस को दबाए, ये आफ्टर कंप्रेसिंग गैपिंग कम गया तो लिक्विड में बदल गया। तो लिखा गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ड्यू टू इंक्रीजिंग इन प्रेशर। गैस जो है लिक्विड में बदल जाता है प्रेशर बढ़ाने पर। Here pressure is measured in centimeter। हाँ देखिए एक बात और, आपने पढ़ा होगा प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। मैं भी अभी वही बात बोल रहा हूँ, SI यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल। जैसे देखिए 8 सेंटीमीटर पहले से था लेवल, अब इसको दबाए तो 5 सेंटीमीटर हो गया, तो कितना घट गया, 3 सेंटीमीटर घट गया। तो यहाँ पर प्रेशर 3 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रेशर को सेंटीमीटर में भी मेजर किया जाता है ना। लिख देता हूँ दैट इज प्रेशर इज ऑल्सो मेजर्ड इन सेंटीमीटर। प्रेशर को सेंटीमीटर में भी मेजर किया जाता है, समझ रहे, हम तो पढ़े ही है पास्कल, लेकिन यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने से गैपिंग जो है कम गया ना, 8 सेंटीमीटर जो लेवल था वो 5 सेंटीमीटर हो गया, तो यानी प्रेशर हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। क्लियर है एकदम, फिगर से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्लंगर मतलब होता है दबाने वाला, ठीक है। पहले से 8 सेंटीमीटर था, दब गया तो दब गया तो गैपिंग कम गया, तो गैपिंग कम गया तो गैस बदल गया लिक्विड में, और दबने के बाद कितना है 5 सेंटीमीटर, तो कितना डिक्रीज हो गया 3 सेंटीमीटर। तो डिक्रीजिंग प्रेशर हो गया 3 सेंटीमीटर, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब फ्री छोड़ दोगे तो 8 से 9 10 11 12 होगा, है, तो वहां पर कहेंगे प्रेशर बढ़ गया। जैसे देखिए अब LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अंदर में लिक्विड स्टेट में होता है जी, है ना, सिलेंडर में, ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर। वहां पर क्या करता है, जब गैस जो है भरता है, कंपनी वाला, हिंदुस्तान वाला हो गया, HP हो गया, आपका इंडियन ऑयल, कोई भी जो है इंडियन गैस हो गया, है ना, कोई भी गैस कंपनी जब गैस भरता है तो वहां पर उसका प्रेशर बढ़ाता है। तो प्रेशर बढ़ाएगा तो बताइए, गैस का पार्टिकल है, प्रेशर बढ़ाएगा तो वो कैसे बदलेगा, लिक्विड में, अभी मैंने बताया। तो अंदर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG जो है सिलेंडर के अंदर में वो लिक्विड स्टेट में होती है, क्योंकि भरते समय उसका प्रेशर काफी जो है प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर में वो गैस जाता है, तो प्रेशर बढ़ने के कारण गैपिंग कम जाता है और वो लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। तो अंदर में लिक्विड स्टेट में कभी कभी देखते होंगे गैस ही नहीं निकलता है, गैस भरा हुआ है लेकिन देखते होंगे कभी कभी गैस नहीं निकल जाता है। ठंडे के दिनों में ऐसी होती है। ठंड के दिनों में क्या होता है कि और ठंडा हो जाता है, और जब और ठंडा होगा तो लिक्विड बदल जाता है सॉलिड में, यानी जो अंदर में लिक्विड है गैस वो बदल जाता है सॉलिड में, जम जाता है। तो इस कारण से कभी कभी गैस ही नहीं निकल पाती है, ठीक है। समझ रहे बात को मेरी, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। कभी कभी ठंड के मौसम में आप देखते होंगे, ठंड के मौसम में क्या होता है कभी कभी कि वो जम जाता है गैस, क्योंकि ठंडा होने के कारण अंदर में तो लिक्विड स्टेट है और ठंडा होने के कारण वो सॉलिड में बदल गया।
ठंडा होने के कारण वो कैसे बदल गया, सॉलिड में बदल गया। तो सॉलिड में बदलने से बदल गया तो गैस निकलने में दिक्कत होती है, तो फिर उसको गर्म पानी में रखा जाता है तो फिर गैस निकल जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ठंड के दिनों में ऐसा होता है कि गैस जम जाता है और नहीं निकल पाता। तो आपने क्या पढ़ा कि ये तो पहले भी पढ़ चुका था कि गैपिंग बिटवीन, अभी मैंने बताया था अभी कि गर्म करने से आपका सॉलिड बदलता है लिक्विड में, लिक्विड बदलता है गैस में, यानी गैपिंग बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज, गैपिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंक्रीज बाय हीटिंग, और डिक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ये तो हमने अभी भी बताया। गर्म करने से कोई भी चीज फैलता है, यानी गैपिंग जो है इंक्रीज कर देगा, और प्रेशर बढ़ाने से गैपिंग कम करेगा, डिक्रीज बाई इंक्रीजिंग प्रेशर। जैसे सॉलिड है, ये देखिए मैंने गैपिंग बिटवीन पार्टिकल सबसे कम होता है सॉलिड में, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा गैपिंग बिटवीन पार्टिकल्स, है ना। गैपिंग बिटवीन पार्टिकल सबसे कम इसमें थोड़ा ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा गैपिंग बिटवीन पार्टिकल्स। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में लिखा दिया था, है ना। सबसे कम इसीलिए का गैपिंग सबसे कम है तो फोर्स सबसे ज़्यादा इसमें होगा। मैंने आप 9th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में इसको प्रूव करूंगा। आर मीन्स डिस्टेंस, ये फुकड़े रहता है, ये दोनों के साथ दुश्मनी, ये ज़्यादा रहेगा तो ये कम तो ज़्यादा, तो गैपिंग बिटवीन सबसे कम है इसमें, तो गैपिंग कम है तो फोर्स सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना, इससे थोड़ा कम है सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये सब तो पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। तो हीट करने से गैपिंग बढ़ता है ना, और कंप्रेस करने से, प्रेशर बढ़ाने से गैपिंग आपका कम हो जाएगा। देखिए, तो सॉलिड है, इसको हीट किए तो लिक्विड में, लिक्विड को हीट किए तो गैस में, अब गैस को इंक्रीज किए प्रेशर, तो वो क्या इंक्रीज करने से दबेगा तो गैपिंग कमेगा, तो लिक्विड में, लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज किए तो वो दबेगा तो गैपिंग कमेगा, तो सॉलिड में। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर का कैसे अफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट पर। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वो प्रेशर से रिलेटेड है। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़े हैं, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर कमते जाता है ना। जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर क्या होते जाएगा, कमते जाएगा। 8th क्लास में आप लोग फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर चैप्टर में ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऐसे मैं 8th क्लास के वीडियो में प्रेशर बताया हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। 8th क्लास के आपका वीडियो अपलोडेड है, 8th क्लास वाला में आप देख सकते हो, प्रेशर के बारे में मैंने बताया है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हो प्रेशर कमेगा, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे आप समुद्र के नीचे जाइए प्रेशर आपका बढ़ेगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि आपका अगर बिना सूट पहने हुए समुद्र के नीचे जाइएगा तो आपका हाथ पैर कहाँ चल जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, सब अलग हो जाएगा। इसलिए देखते हैं स्पेशल सूट पहन कर नीचे जाता है समुद्र के नीचे। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज और नीचे जाने पर इंक्रीज। आप ऐसा करो ना, प्रैक्टिकल कर लो, 1 बाल्टी पानी ले लो, थोड़ा बड़ा बाल्टी रहे अच्छी बात है, उसके ऊपर आप हाथ रखो, ठीक है, तो प्रेशर का फीलिंग करो, और सबसे नीचे हाथ ले जाओ तो देखो क्या कि पानी ज्यादा हम पे फोर्स लगा रही है, प्रेशर लगा रही है हाथ पर। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप 1 बाल्टी पानी ले लो, ठीक है, थोड़ा बड़ा बाल्टी हो अच्छी बात है, जितनी बड़ी बाल्टी हो आपके घर में वो ले लीजिए, और सबसे ऊपर वाला पे आप हाथ रखिए और प्रेशर का एहसास कीजिए, और फिर सबसे नीचे ले जाइए हाथ को, हाथ को सबसे नीचे ले जाइए, तो देखिएगा कि पानी ज्यादा आपको ढकेल रहा है वाटर एयर आपका हाथों को, यानी इसका मतलब नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ गया। फिर तो इसलिए स्पेशल सूट पहन के जाता है, अगर नहीं जाएगा ना बहुत ज्यादा नीचे जाएगा तब सब उसका हाथ नाक कान सब अलग हो जाएगा, इसलिए स्पेशल सूट पहन के जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाने पर कमेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है। हायर द प्रेशर, प्रेशर हायर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर प्रेशर लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हायर द प्रेशर हायर द बॉइलिंग पॉइंट, लोअर द प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिक्रीज विद हाइट, यानी ऊपर जाने पर, अभी बताया मैंने, एज एंड एज इट वी गो एवर, मैंने पहाड़ पर जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पर जा रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज। ठीक है,
क्योंकि अभी पढ़ा हायर बॉइलिंग पॉइंट हायर प्रेशर, लोअर बॉइलिंग पॉइंट लोअर प्रेशर। अब ऊपर जाइएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, क्या हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है अर्थ के सरफेस पर। हाँ, हम लोग भी पढ़े ना कि वाटर जो है स्टार्ट करता है बॉइल 100 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर स्टार्ट्स बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा ऊंचा जाने पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मच लोअर देन 100, बहुत ऊंचा जाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम जाएगा। अभी आप क्योंकि ऊपर जाने पर आपका क्या हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ये देखिए प्रेशर लोअर बॉइलिंग पॉइंट लोअर, ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज, क्लियर। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, जैसे माउंट एवरेस्ट पर 70 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बताइए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए आपको, अब मिल रहा है 70 डिग्री सेल्सियस, तो खाना बढ़िया से जल्दी बन पाएगा, खासकर वाटर से रिलेटेड खाना। जैसे आप चावल बना रहे हो तो पानी डालोगे, पल्स दाल बना रहे हो तो पानी डालोगे, है ना। तो ज्यादा टाइम लेता है खाना बनने में, बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर। एक बार मैं फिर से दोहरा देता है इसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है अर्थ के सरफेस पर, और एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा ऊंचा जाने पर बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 100 डिग्री सेल्सियस से कम जाता है। बहुत ज्यादा ऊंचा जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब 100 डिग्री सेल्सियस से कम जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम गया, क्लियर। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर आपका देखिए बॉइलिंग पॉइंट कम गया, प्रेशर भी कम गया, है ना। क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे ऊपर जाइएगा प्रेशर कमेगा तो पक्का है कि बॉइलिंग पॉइंट कमेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पष्ट लिखा दिया हायर प्रेशर हायर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर प्रेशर लोअर बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए बार बार मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, हायर प्रेशर हायर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर प्रेशर लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो बहुत ज्यादा ऊंचा जाने पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। माउंट एवरेस्ट पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होकर 70 हो जाता है, इसलिए हाई एल्टीट्यूड पर खाना जल्दी नहीं बन पाता है, खासकर पानी से रिलेटेड खाना जैसे चावल दाल, ये सब पानी से रिलेटेड है, बिना पानी के तो बन नहीं सकता। दिस विल रिक्वायर मोर टाइम एंड हीट, इसलिए खाना बनने में ज्यादा टाइम लगती है और ज्यादा हीट पढ़ रहा है। डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस। जब भी डिफरेंस लिखना हो तो एक तरफ लिख देते हैं इवेपोरेशन, एक तरफ बॉइलिंग, तो जानते ही आप लोग। देखिए इवेपोरेशन में क्या लिखा है, इट इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक हो जाने वाला, अचानक हो जाने वाला प्रोसेस है। ऑकरिंग एट ऑल, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है इवेपोरेशन, जाड़े के मौसम में भी होती है, गर्मी के दिनों में भी होती है। जाड़े के मौसम में स्लो इवेपोरेशन होता है, गर्मी के दिनों में ज्यादा इवेपोरेशन होता है, क्योंकि टेम्परेचर जाड़े के दिनों में कम और गर्मी के दिन में ज्यादा, ठीक है। ऐसे किसी भी टेम्परेचर पर आपका इवेपोरेशन हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग एकदम पार्टिकुलर कोई खास टेम्परेचर पर होता है, इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग जो है किसी खास टेम्परेचर पे होता है, लेकिन इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे। ये जो है सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस से होता है, यानी वो लिक्विड के सरफेस से होता है, अपर सरफेस से, है ना, एट द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड। लिख देता हूँ, ओनली एट द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के अपर सरफेस से होता है। और ये मास पे, लिक्विड के मास पे डिपेंड करता है, ज्यादा मास रहेगा ज्यादा इन द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ज्यादा मास रहेगा ज्यादा बबल्स, कम मास रहेगा कम बबल्स, ठीक है। ये लिक्विड के सरफेस से होता है इवेपोरेशन, ये जो है ना आपको लिक्विड के मास के आधार पर बबल्स के फॉर्मेशन में, है ना, होता है। ये कौन, बॉइलिंग। ये कूलिंग का कारण है, लेकिन ये कूलिंग नहीं होगा, बॉइलिंग में और ज्यादा हीट होगा, ठंडा नहीं होगा। इवेपोरेशन सभी में पढ़े जी, इवेपोरेशन इज कॉज ऑफ कूलिंग, ये कूलिंग नहीं, और जहाँ तक गर्मी बढ़ाएगा ये बॉइलिंग, ठीक है। अब देखिए ये तो आप जानते हैं कि लिक्विड सिकुड़ जाता है ठंडा होने पर, सब लोग जानते हैं कि लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाता है ठंडा होने पर। एक्सेप्शन केस है वाटर। हाँ, मैंने आपको वीडियो में, पिछला वीडियो में चर्चा भी किया था, जो मैं बताया था कि बाद में मैं बताऊंगा। एक्सेप्शन केस है, वाटर जो है एक्सपैंड हो जाता है कूलिंग करने पर, है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज बाई कूलिंग। जैसे कि आप एग्जांपल मैंने लिया, एक गिलास पानी आप फ्रिज में रखो, अब 5-6 घंटा के बाद देखो उसका लेवल बढ़ जाएगा। इससे पता चलता है कि दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड बाई कूलिंग। क्लियर है ना।
1 गिलास पानी लो फ्रिज में रख दो, तो अब क्या देखोगे कि लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है आफ्टर 5-6 आवर। जितना घंटा में हो, 5-6 घंटा में जमे या 2 ही घंटा में जम जाते, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जितना कम टेम्परेचर रहेगा उतना जल्दी जमेगा और वो आइस में बदल जाता है ना। तो अब देखा क्या आपने कि लेवल जो है उसका बढ़ गया, लेवल बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, यानी ठंडा होने पर ये सिकुड़ने के बजाय फैल गया। तो एक्सेप्शन केस था, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग, अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना हो सके आप शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है।